Today topic is necklace. Necklace. नेक पर पहनने वाली चीज, इससे बना है नेकलेस. दिस स्टोरी इज रिटन बाय गे डी म्यूपसांग. इसको म्यूपसंट नहीं कहना, क्या कहना है? म्यूपसांग. ये बहुत फेमस राइटर है म्यूपसांग. शॉर्ट स्टोरीज की वजह से फेमस है. यहाँ पर स्टोरी है इसकी नेकलेस, और पहले आप इसकी स्टोरी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, पीस ऑफ स्ट्रिंग. ओके, पीस ऑफ स्ट्रिंग फिफ्थ स्टोरी थी. इस स्टोरी में कैरेक्टर्स हैं. फर्स्ट कैरेक्टर है मैथिलीडा. इस टी को आपने थे बोलना है. मैथिलीडा. क्लियर? से मैथिलीडा. मिस्टर लोजल. और फिर लास्ट कैरेक्टर है मिसेस फोस्टे. फोस्टे. क्लियर? मैथिलीडा, लोजल, मिसेस फोस्टे, एंड देयर इज म्यूपसांग. क्लियर है? अच्छा, स्टोरी शुरू होती है. राइटर बताता है, कहता है कि यहाँ क्लर्कों के घर में एक लड़की है जिसका नाम है मैथिलीडा. शी इज हाईली कल्टिवेटेड, ब्यूटीफुल, और वो ऐसे लगता है कि जैसे एलीट क्लास की हो. बस किस्मत से या किसी देवता से गलती हुई है कि एक बहुत ही कल्टिवेटेड और सोफिस्टिकेटेड लड़की पैदा हो गई गरीब घर में. वो सारे वालिदैन, फैमिली मेंबर इसको सुधारने की, टेम करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे जैसी होकर रहे. लेकिन मैथिलीडा के ड्रीम्स अपने हैं. आखिर मैथिलीडा की शादी कर दी जाती है एक शख्स के साथ जो कि बोर्ड ऑफिस में क्लर्क है. नाम है उसका मिस्टर लोजल. मिस्टर लोजल रोज़ाना जब घर आता है अपनी बीवी की तारीफ करता है, उसके खाने की तारीफ करता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा खाना पकाया है. लेकिन मैथिलीडा के ड्रीम्स कुछ और हैं. लॉन्ग वाइट ड्रेसेस और रेड और ब्लू कलर के बड़े बड़े कारपेट्स और ट्रेन ऑफ स्लेव्स, गुलामों की एक ट्रेन, और हर तरफ से बड़े लंबे लंबे खूबसूरत दबेज पर्दे. और इस तरह का एटमॉस्फेयर उसको अच्छा लगता है क्योंकि उसका मिजाज एलीट मिजाज है, आला मिजाज है. और फिर मिस्टर लोजल एक दिन घर आता है, उसके हाथ में एक इनविटेशन है और वो इनविटेशन आकर देता है वाइफ को. देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, देखो तो सही से. वो उसे देखती है, रख देती है टेबल पर. क्या है ये इनविटेशन है. बहुत ही अमीर लोग एक जगह पर पार्टी कर रहे हैं. उसमें मिनिस्टर्स आएंगे, उमरा आएंगे, और वो आला दर्जे की एक पार्टी होगी. आम आदमी को वहां पर जाने की इजाजत नहीं. मैंने बड़ी मुश्किल से ये इनविटेशन लिया है तुम्हारे लिए. मैं क्या करूंगी, मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छा ड्रेस भी नहीं. ओहो, अच्छा ऐसा करो तुम ये पैसे ले लो. मिस्टर लोजल ने गन खरीदने के लिए एक पता नहीं 3500 या 3000 फ्रांक्स, कुछ इस तरह अमाउंट उसने, फ्रांक्स करेंसी है फ्रांस की, वो इकट्ठे किए हुए थे. क्योंकि उसने सोचा था मैं दोस्तों के साथ शिकार पर जाता हूं तो मेरी अपनी गन नहीं होती, गन उधार कर करके मैं शिकार करता हूं तो मेरी अपनी गन होगी. उसने वो पैसे उठाकर दे दिए मैथिलीडा की खुशी के लिए. मैथिलीडा ड्रेस ले आई, पार्टी करीब आ गई. मैथिलीडा आखिरी दिन कहती है फिर मायूस हो गई. क्या बात है, मेरे पास सजावट के लिए कुछ भी तो नहीं है, मैं आखिर कोई जेवर पहन कर जाऊं, मैं क्या पहन कर जाऊं, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है. ओहो मैथिलीडा, तुम ऐसा करो, तुम नेचुरल फ्लावर्स लगा लो, हैं, फूल लगा लो, और मौसम बाहर का है, कितने अच्छे लगेंगे. नहीं, ऐसा नहीं. हाँ याद आया, तुम्हारी एक दोस्त है मिसेस फोस्टे, वो तो बहुत अमीर है, तुम्हारी क्लास फेलो है, उसके पास चले जाओ, कोई ज्वेलरी उधार ले लो. और फिर वो चली जाती है मिसेस फोस्टे के पास. मिसेस फोस्टे सारे बॉक्सेस खोल देती है. मेरी दोस्त, तलाश करो जो चीज़ तुम्हें सूट करे. और वो हर चीज़ को पहन के आईने के सामने चेक करती है. उसे पसंद आता है एक नेकलेस. क्लियर? उधार लेकर वो आ जाती है घर में, पहनती है, ड्रेसिंग करती है, और दोनों रवाना होते हैं, पार्टी में पहुंच जाते हैं. मिस्टर लोजल बाकी 2-4 लोगों के साथ एक छोटे से कमरे में सर्दी में बैठ जाता है, जबकि उन लोगों की और मिस्टर लोजल की बीवी यानी कि कौन,
मैथिलीडा, वो अंदर पार्टी को अटेंड कर रहे हैं। मैथिलीडा अंदर जाती है, वो बहुत प्यारी लग रही है, तमाम लोग उसकी तारीफ करते हैं, मिनिस्टर भी उसकी तारीफ करता है और तमाम लोग उसके साथ डांस करते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ होती है। वहाँ पर पार्टी एंड होती है, रात को किसी टाइम वो बाहर आती है और लोजल उसके ऊपर एक चादर डालता है और फिर वहाँ से रवाना होते हैं। एक टिम यानी कि वो तांगा पकड़ते हैं, बग्गी कहते हैं, बैठते हैं, घर पहुँचते हैं और घर जब पहुँचते हैं तो मैथिलीडा अंदर जाती है चेंज करने के लिए और लोजल जो है वो बाहर चेंज कर रहा होता है। अभी लोजल साहब शलवार पहन रहे होते हैं कि अंदर से चीख की आवाज़ आती है, मेरा नेकलेस। लोजल शलवार पूरी पहन लेता है खैर, तो फौरन जाता है अंदर कि भी क्या हुआ है, क्या हुआ है, नेकलेस नहीं है। सारे कपड़े झाड़े जाते हैं, चादर वगैरह देखी जाती है, नेकलेस नहीं मिलता। वापस आते हैं, उसी रास्ते पर नेकलेस को तलाश किया जाता है, नेकलेस नहीं मिलता। न्यूज़पेपर में ऐड दी जाती है और उसके अलावा इनाम भी रखा जाता है, नेकलेस नहीं मिलता। अब अच्छा, तुम अपनी दोस्त को लेटर लिखो कि नेकलेस की कोई चीज़ टूट गई है, हम वो बनवा कर तुम्हें भेज रहे हैं। और इतनी देर में लोजल और उसकी वाइफ मैथिलीडा वो मार्केट में चक्कर लगाते हैं और वैसा ही नेकलेस तलाश करते हैं। उनको एक जगह पर नेकलेस मिल जाता है और जितनी भी उनकी विरासती अमाउंट होती है, जो जमा पूंजी होती है, सारी की सारी वो देकर, आधे पैसे देकर नेकलेस ले लेते हैं, बाकी उधार कर लेते हैं उस जोड़ी से। क्लियर? नेकलेस वापस देने जाती है मैथिलीडा और मिसेस फोस्टे नेकलेस लेती है, बॉक्स खोलकर देखती भी नहीं, उठा के रख देती है, ओके थैंक यू, और वापस आती है मिसेस फोस्टे मैथिलीडा। तो मैथिलीडा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करती है। अब उन्होंने घर को तब्दील कर लिया है, घर की छत मुड़ी तुड़ी हुई है और एटक पर रहते हैं और पानी नहीं आता, वो नीचे जा जाकर बाल्टियां पानी की भरकर लाती है रोजाना और बड़े बड़े पतीले खुद मांजती है। मिस्टर लोजर जॉब करने के बाद फिर किसी के यहाँ मुंशी है और वहाँ पर वो कुछ थोड़े पैसों पर काम करता है। 10 साल गुजर जाते हैं और ये उधार चुका देते हैं उस नेकलेस का। अब मैथिलीडा एक पार्क में सैर कर रही है, सामने उसे नज़र आती है मिसेस फोस्टे और जो ही नज़र आती है तो मैथिलीडा कहती है फोस्टे, तो वो देखती है, वो कहती है मैंने पहचाना नहीं, कौन? मैं मैथिलीडा हूँ, तुम्हारी दोस्त। ओ मैथिलीडा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो बिल्कुल बूढ़ी हो गई हो, तुम्हें याद है तुमसे मैंने एक नेकलेस लिया था? तो वो हमसे गुम हो गया था और उसका उधार चुकाते चुकाते हमें 10 साल लग गए हैं। Oh my मैथिलीडा, my necklace was false. मेरा नेकलेस तो नकली था। स्टोरी इज ओवर। ठीक है, खत्म हो जाती है स्टोरी यहाँ पर। कल यही बात हो रही थी, स्टोरी का जब मुकम्मल एंड हो गया तो आपका जहन क्लोज हो गया। जब स्टोरी में कोई चीज़ बाकी रह गई तो कसक रह गई। आपने सारी जिंदगी सोचना है वापस मिला होगा नेकलेस के नहीं मिला होगा, फिर उसकी ज़िंदगी कैसी होगी। तो ये मज़ीद इंटरेस्टिंग कर देती है ये चीज़ स्टोरी को। और इस स्टोरी में ओवरऑल पॉइंट क्या आया है, क्या चीज़ लगती है, किस चीज़ पर फोकस किया है राइटर ने? उधार नहीं लेना चाहिए। उधार नहीं लेना चाहिए, यस। जो है वही उसी में गुजारा करें, उसी में, उसी हाल में खुश रहना, जिस हाल में है खुश रहना चाहिए। यस मैम। जिस हाल में उसमें खुश रहना चाहिए। हर चीज चमकती हुई सोना नहीं, चमकती हुई चीज़ लाजमी नहीं सोना हो। इंसान को अपने हाल में खुश रहना चाहिए, जिस हाल में हो उस हाल में अच्छा रहना चाहिए। जिस हाल में इंसान को अच्छा रहना चाहिए। आपने ज़हीन लोगों की बातें सुनी, आपने, शुक्रिया आपका। किताब खोलें। सर मैं कहता हूँ क्या बात है यार, किताब एक हमें भी इनायत करें आज। बुक पर पेज नंबर बताएं। 15। क्वेश्चंस कोई भी हैं, आंसर एक ही है। आ जाओ इकरा, आगे आ जाओ, स्टोरी बड़ी मजे की, आ जाओ जी।
क्वेश्चन भी रीड कराया करें, क्वेश्चन रीड करते हैं जी। ओके, कौन पढ़ेगा क्वेश्चन? ओके, ऊंची आवाज से पढ़ना, ठीक है, मैं ट्रांसलेट करूंगा। ओके, There is always suspicious hope for Mathilda लोजल। in the necklace. नेकलेस स्टोरी में मैथलीडा के अंदर हमेशा एक तजस्सुस वाली उम्मीद रहती थी। हमेशा उसके अंदर ऐसा लगता था कि बस कोई ना कोई तब्दीली आ जाएगी, वो अमीर हो जाएगी। The necklace is a criticism on pride and materialism discussed. नेकलेस जो है ये एक क्रिटिसिज्म है, तनकीद है, किस पर? फखर पर और मटेरियलिज्म, मादी ख्वाहिश रखने पर क्रिटिसिज्म है। जब कोई शख्स मादियत परस्ती करता है, मटेरियलिज्म की तरफ जाता है, तो किस्मत उससे बदला लेती है। What are dreams of Mathilda? मैथलीडा के ख्वाब क्या थे? What is the cause of Mathilda's unhappiness? मैथलीडा की नाखुशी की वजह क्या थी? Give an account of dance party that Mr. and Mrs. Lozer attended. मिस्टर और मिसेस लोजल ने जो डांस पार्टी अटेंड की है उसकी डिटेल दें। How did Mathilda sweep the show? मैथलीडा ने तमाम पार्टी का दिल कैसे लूट लिया था? Write a note on Mathilda's performance at the ball. बॉल का मतलब होता है डांस पार्टी। डांस पार्टी पर मैथलीडा की क्या परफॉर्मेंस रही है, कैसा उसने परफॉर्म किया है। ये डिफरेंट कल्चर्स हैं। आपके कल्चर में है शर्माना, उनके कल्चर में है कि किसी न किसी तरीके से दूसरे के दिल में उतर जाना। ठीक है, तो अपनी अपनी किस्मत है। Write on the condition of Mathilda after she lost her necklace. मैथलीडा की क्या कंडीशन थी जब उसने नेकलेस को खो दिया? How does a small event make Mathilda's life tragic? इस स्मॉल इवेंट ने मैथलीडा की जिंदगी को कैसे ट्रेजिक बना दिया? How does Mathilda change in personality and appearance over the years? मैथलीडा की किस तरह अपनी पर्सनैलिटी और अपनी ज़हरी शक्ल सूरत खदोखाल में तब्दील हो गई सालों साल में। Write the character of Mathilda. मैथलीडा के करैक्टर पर नोट लिखें। Write the importance of chance in our daily life. चांस की, किस्मत की क्या अहमियत है हमारी डेली लाइफ में? What is the moral of the story? स्टोरी का मॉरल क्या है? ओके, रेडी? यस यस यस। तो स्टोरी का मॉरल ये है ना कि एक मिडिल और एवरेज क्लास के लोग अगर हाई क्लास के लोगों को मैच करें, उनसे मैच करना चाहें तो वो मज़ीद बुरे रास्ते चले जाएंगे। इनका कहना है कि इस स्टोरी का मॉरल है कि एक आदमी अगर अपर क्लास को देखकर उसके पीछे भागेगा तो अपनी सर्कमस्टेंसेस मजीद वर्स कर लेगा। ठीक है, पॉसिबल है। सीरत के वालिद साहब आए हैं। आंसर, चांस, किस्मत। दिस ट्रेजिक स्टोरी क्लियर्स दैट, ये ट्रेजिक स्टोरी वाजे करती है, नो मैन गेट्स रिड ऑफ पॉवर्टी, कोई शख्स भी गुर्बत से छुटकारा नहीं पा सकता। बट विद लक, लेकिन किस्मत हो तो ही मे लर्न हाउ टू फेस इट, वो इतना सीख सकता है कि कैसे इस गुर्बत को फेस करना है। इंसान गुर्बत से छुटकारा नहीं पा सकता, अगर किस्मत अच्छी हो तो बस इतना सीख जाता है कि उसके साथ गुजारा कैसे करना है। जान फिर भी नहीं छूटती, उसके साथ गुजारा करना सीख जाता है। ये मैंने एमन वाली बात की है। फॉर पेरेंट्स एंड हस्बैंड इट वॉज हार्ड टू ट्रेन मैथलीडा, पेरेंट्स के लिए और हस्बैंड के लिए ये बहुत मुश्किल था कि मैथलीडा को ट्रेन किया जाता। टू एक्सेप्ट बीइंग पुअर, कि वो तस्लीम कर ले गरीब रहना। बेटा आप दो ऐसे शेयर कर लें, आप इनके साथ शेयर कर लें, आप ये भाई के साथ। प्राउड मटेरियलिस्ट, ये प्राउड मटेरियलिस्ट, दौलत परस्त एंड मिजरेबल और बदनसीब मैथलीडा हैज़ नो अदर मेडिसिन, इसके पास और कोई इलाज नहीं था।
बट ओनली ड्रीम एंड होप, सिर्फ ये ख्वाब देख सकती थी, उम्मीद कर सकती थी। मैथलीडा, फॉर्चून्स फूल विश्ड वेल्थ, किस्मत के हाथों बेवकूफ़ बनने वाली ये लड़की, इसने उम्मीद की, ख्वाहिश की, किसकी? दौलत की। फैंटास्टिक ड्रेसेस, आला किस्म के कपड़ों की इसने ख्वाहिश की। एंड रिच ज्वेलरी, और रिच ज्वेलरी की ख्वाहिश की। एंड रिमेन्ड अनहैप्पी, और क्या रही? नाखुश रही। हर हस्बैंड प्रोवाइडेड हर एन इन्विटेशन, उसके हस्बैंड ने उसे एक इन्विटेशन दिया, दावतनामा। शी लेंट अ ब्यूटीफुल नेकलेस, उसने एक खूबसूरत नेकलेस उधार लिया। एंड पुल्ड द हार्ट्स ऑफ पार्टी, और उसने पार्टी के दिलों को जीत लिया, खींच लिया। शी डांस्ड एंड अर्नड मच प्रेज, उसने वहाँ पर खूब डांस किया और उसको बड़ी ही तारीफ उसने हासिल की। बट शी मिसप्लेस्ड हर बर्निंग ब्राइट नेकलेस, लेकिन उसने अपना चमकदार नेकलेस खो दिया। अपॉन द नेक ऑफ नाइट, रात की नेक पर। नेक ऑफ नाइट, जब रात हो और ऊंच पर पहुंच गई थी, नेक पर पहुंच गई, रात के 2 बजे का टाइम था, उस वक्त उसने बर्निंग ब्राइट नेकलेस खो दिया। नेक, जहां पर नेकलेस था वो किसकी नेक थी? मैथलीडा की। तो ये बदकिस्मत की नेक थी, ये नाइट की नेक थी, नेक ऑफ नाइट। ओके, दोहरे नशे हो गए। स्ट्रगल, कोशिश जो की है। मिसफॉर्चून इज अ बिग लॉयन, मिसफॉर्चून बदकिस्मती एक बड़े शेर की मानद होती है। व्हेन कम्स इनटू हाउस यार्ड, जब वो घर के सहन में आके बैठ जाए। टर्न बाय हिज ओन विल, तो जाती अपनी मर्जी से है। मेरी किसी स्टोरी में से ये लिया गया था, तो मैंने वहीं से ये स्टेंस वापस लिया है यहाँ पर। तो बदकिस्मती एक बड़े शेर की मानद है। बदकिस्मती जब सहन में आके बैठ जाती है, तो फिर आप बट्टे मारें, आप सोटे मारें, डंडे मारें, वो बदकिस्मती नहीं जाती, वो जाती अपनी मर्जी से है। शी टेम्ड द मिसफॉर्चून बाय लोन, उसने इस बदकिस्मती को टेम किया, सुधाया, पालतू किया। कैसे किया? लोन लेकर, न्यू नेकलेस, नया नेकलेस लेकर, चेंज, तब्दीली लाकर, कॉमा दें, हम्बलनेस और आजिज़ी के साथ, पुअर रेजिडेंस, और उसने बड़ी आम सी रिहाइश रखी। टफ वर्क्स ऑफ हाउस होल्ड, घर के सख्त तरीन काम किए। एंड लोजल्स एक्स्ट्रा जॉब, और उसने इस बदकिस्मती को सुधाया लोजल की एक्स्ट्रा जॉब के जरिए। इट टेक्स 10 years ऑफ यूथ, इसने जवानी के 10 साल ले लिए। मीटिंग, व्हेन ओल्ड हैग मेट विद मैडम फोस्टे, जब इस पुरानी बूढ़ी को मैडम फोस्टे मिली, या पुरानी बुढ़िया मैडम फोस्टे से मिली। हैग कहते हैं वो बूढ़ी औरत जिसके दांत वांत नहीं होते, लेकिन फिर भी चालाक होती है, होती इंतहाई बुढ़ी है। ओके, उसे कहते हैं हैग, चुड़ैल है। ये चुड़ैल नहीं लिखना, बस हैग लिखना है, वो इंतहाई बुढ़िया। शी डिस्क्लोज टू हर, उसने उसके बाद उसके सामने बात खोली। दैट द नेकलेस विच शी हैड बारोड, कि उसने बताया कि वो नेकलेस जो उसने उधार लिया था वाज फॉल्स, वो क्या था? वो नकली था। दिस जोक ऑफ फेट मेक्स द ट्रेजिक लाइफ ऑफ मैथलीडा मोर बिटर, और किस्मत की इस मजाक ने मैथलीडा की ज़िंदगी और तल्ख कर दी। उसको बड़ा अफसोस लगा कि उसकी जवानी के 10 साल चले गए। मॉरल, इन लाइफ, जिंदगी में, मैनी थिंग्स कैन हैपन बिटवीन द कप एंड द लिप, बहुत सारी चीज़ें वकूफ़ पज़ीर हो सकती हैं कप और लिप के दरमियान। जब आप चाय का कप पी रहे हैं तो साथ ही दरमियान में छोटा बच्चा पंजी मार देता है, हैं? मारता है कहता है। तो क्या होता है, दांतों को लगती है चाय और आपके ऊपर गिर जाती है। मैनी थिंग्स कैन हैपन बिटवीन द कप एंड लिप आ चांस, इसे कहते हैं किस्मत। आप कहते हैं ये तो मेरे हाथ में है, लेकिन वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है।
कोटेशन है, every big fortune there is a crime. एनी, Big fortune there is a crime. हर बड़ी किस्मत के पीछे यानी कि पैसे के पीछे एक क्राइम जरूर होता है। जरूरी तो नहीं है, Journal. बर्तन में जर्नल है सर, पाकिस्तान में वो कहते हैं सर। Journal. अच्छा, इस बारे में दो बातें हैं। एक बात है कि किस्मत वाकई मौजूद है या नहीं है। अच्छा, किस्मत जो है, अब मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। किस्मत जो है वो पुअर कंट्रीज में ज़्यादा होती है, रिच कंट्रीज में कम होती है। एक ये इशू है, ठीक है। उधर उसका वर्क ज़रा कम होता है, इधर हमारे यहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि उधर रोड रिस्की नहीं है, इधर रोड रिस्की है। आप जा रहे हैं, आपको मोटरसाइकिल लग गया, गाड़ी लग गई, आप 7 महीने के लिए बिस्तर पर बैठ गए, आपकी टांग टूट गई, आप कहते हैं काश मैं उस गली में मुड़ जाता, किस्मत थी मेरी, मैं वहाँ गया, मुझे लग गई चोट। फॉरेन के अंदर मेरी सिस्टर उस दिन कैमरा ऑन किया, स्काइप का दिखा रही थी, पैथासा था मैरीलैंड के अंदर। बस मैंने टोटल 10 मिनट की वॉक में कुछ 10 गाड़ियाँ देखी होंगी या 5 गाड़ियाँ देखी होंगी, और सुकून, हर एक आदमी के जाने का भी इशारा है, ठीक है, पैदल चलने वालों का भी इशारा है। वहाँ किस्मत का अमल दखल ज़रा कम है। दुबई में मैं गया, मैं बड़ा हैरान हो गया। हम रोड के किनारे ठहरे होते, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाला आते, वो ब्रेक लगा देते, ऐसे अंदर से हम देखते तो अंदर से बंदा कहता यल्ला यल्ला, ठीक है। हम ऐसे भाग के जाते थे ऐसे। जब 4, 5, 6 दिन हो गए ना, फिर मुझे किसी ने बताया, खान बात सुनो, इधर पैदल चलने वाले चौधरी हैं, तो टांग अकड़ा के आराम से चला कर रोड पर, परेशान ना। फिर हम तो ऐसे आराम से चलते थे, गाड़ी वाले ब्रेक लगाते थे। वहाँ पर गाड़ी स्लो चलती है, जैसे हम डोमेस्टिक राइड करते हैं, गली में मज़े से जा रहे होते हैं, ऐसे चलाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब एक ये है, किस्मत जिसे हम कहते हैं कि होती है, वो गरीबों के लिए ज़्यादा होती है, अमीरों के लिए होती ही नहीं है किस्मत, ठीक है। दूसरी बात, ख्वाब देखना, उम्मीद करना, बेहतरी के बारे में सोचना, विश करना, यही तो आपकी ज़िंदगी है। अगर इंसान के अंदर से उसकी उम्मीद या ख्वाहिश को निकाल लें तो गुब्बारे की तरह वो श्रिंक हो जाएगा, मर जाएगा। Optimistic view. सर, आप ये सोचते हैं डेली के बीए होगा, लेक्चरशिप गेन करेंगे, लॉयर बनेंगे, मार्केट में जाएंगे, हमारा मकाम होगा, गाड़ी होगी, ये विशेष हैं। ये विशेष निकाल लें। आप यहाँ आते हैं, आप तो घर में चादर डाल के सोए होंगे, आप कहेंगे हमारे मुंह में चम्मच भी डालें और मुंह भी हमारा हिलाएं, ठीक है। आप तो इतने नाउमीद होंगे। देख ज़्यादा होती है, आप ज़हीन लोग हैं, आप ख्याल करें, कोई चवल नहीं मार। उन्हें मैंने कहा हुआ है कि ज़हीन लोग आगे बैठे हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, देख मुंह में ना कहें, चुप कर। आपने लफ्ज़ तोल तोल के कहने या खामोश रहना है। अच्छा मेरा बेटा, मैं एक राइटर की बात कर रहा हूँ, देखें कि मुझे ये बात इन्होंने बताई है। एक राइटर था, उसका नाम है मैकियावेली। उसको सारी दुनिया गालियाँ देती है, ठीक है। और जो CSS के स्टूडेंट होते हैं वो उसकी बुक को सराहने के नीचे रख के सोते हैं। उसकी बुक का नाम है द प्रिंस, बादशाह, उर्दू में ट्रांसलेटेड है। तो वो कहते हैं किस्मत एक घोड़े की मानद होती है, इसको अपने जानों के अंदर अच्छी तरह से बांध कर रखना चाहिए। वो कह रहे हैं किस्मत की सवारी करें, ये जंगली घोड़ा है, इसके ऊपर चढ़कर रहें, फिर आप लाइफ एंजॉय करेंगे। ओके, चलो बस दैट्स इनफ, काफ़ी है। मुझे है ना डिसीमसी लीडर, एक छोटा सा रिलेशन जो है, हाँ जी, हाँ जी, एलन केलर का, हाँ। ये वो ना उसकी सारी हिस्ट्री और एक्सप्लेनेशन ये होते हैं ज़हीन लोगों की ज़हीन बातें। अरे सर देखो, उन्होंने पढ़ा भी है, हाईलाइट भी किया, ये होती है बातें हैं। आप भी दिखाएं बेटा, वो दिखाएं।
ये देखें, ये दूसरे और देखें कैसे कैसे ज़हीन लोग हैं। कहीं ना जाए, मुमताज मुफ्ती, सर इसमें वो इतने बड़े बड़े राइटर, एक किताब ये ऊंट पर रखी, ऊंट भी नीचे बैठ जाएगा, इतनी भारी किताब है। यहाँ तक भाई ने पढ़ भी ली है, शाबाश मेरा बेटा। इसमें वो आगे चले ना, आगे चले वाली पूरी पानी जो टॉपिक पढ़ा था ना इसके बारे में मैं बोलूँगा। अच्छा बेटा, ठीक है। इन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं मुझसे।